नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य की 8वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूत जी कहने लगे, हे तपोधन, भगवान विष्णु कृष्ण जी के यह वचन सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और परंतु फिर भी प्रश्न करने लगे। वे नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मिणी नाथ जो वैकुंठ चले गए, फिर क्या हुआ? आप कृपा करके आप मुझसे कहिए। हरि का वरदान सबके लिए हितकारक है। ऐसे प्रश्न से प्रसन्न होकर श्री नारायण भगवान जगत के आनंद देने के लिए नारद जी से ये वचन बोले। श्री नारायण जी कहने लगे, हे नारद, जब रुक्मिणी नाथ भगवान श्री कृष्ण वैकुंठ के चले गए, तब उन्होंने अधिक मास को अपने धाम में वैकुंठ में बसाया। वह वैकुंठ में बैठकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मल मास का 12 मास में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबको प्रिय बना दिया। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की कृपा से देखते हुए अर्जुन से इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोवन में आए हुए पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया और उन वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके वन में रहने से अनजाने ही चले गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म द्रोण भी जान पाए और भय का देश से तुमने भी नहीं जाना। वेद व्यास जी से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर शक्तिशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए, पर उसके दुख से दुखित भाग्यवश आप लोगों ने नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य के प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त करता है। अतः सदा भाग्य पर भरोसा रखो। हे महाराज युधिष्ठिर, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास प्रसिद्ध इस कथा के अच्छी तरह श्रवण करो। कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ये द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की ये एक ही पुत्र थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदर होने के कारण ये पिता को अत्यंत प्रिय थी। ये प्रसन्न सखियों को सुख देखकर पुत्र पौत्र की इच्छा करने लगी और विचार करने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख दाने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध ने तो पहले ही नाश कर दिया। क्या करूं? क्या कोई मुनि के पास जाऊं या फिर किसी तीर्थ में जाकर वहां पर रहूं? मेरा भाग्य कैसा सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा ही नहीं करता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह काल प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरे जोड़ी का बर का मुझे नहीं सौंपता। मेरी दुख की पीड़ा कुमारी में स्वामी का सुख जैसा मेरी सखिया जानती है, वह मैं नहीं जानती। ऐसे आकुल तथा व्याकुल वाले मनोरथ की चिंता से मेरे भाग्यवती माता पहले कैसे मर गई। शोक और मोह के तरंग से पीड़ित कन्या के पिता ये मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा और कन्यादान के निमित्त जोड़ी का बर ढूंढने पर भी नहीं मिलने से अपने मनोरथ में वह निराश हो गया। पुत्र के और अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प के पिंजरा होने से उसका महादारुण ज्वर हो गया। तब वह ऋषिराज सब शरीर में अतिशील होने के कारण व्याकुल हो गया। श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर पृथ्वी में गिर पड़ा। जैसे मदिरापान करने से मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य, ठीक वैसे ही तत्पश्चात उसने अपने पुत्री का स्मरण किया। जब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आई, तब तक वह मरने के सदृश हो गया। दैव योग से अकस्मात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे हुए, महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी के धर्मों से रहित होकर संसार के वासना को छोड़कर हरि में मन को लगाया हुआ वह मेधावी ऋषिराज श्री पुरुषोत्तम को स्मरण करने लगा। वह बोला, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरि, हे मुरारी, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरी इस संसार रूपी समुद्र से रक्षा कीजिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद आए हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर भगवान के वैकुंठ धाम को ले गए और वह पुत्र की पिता को मरण सुनकर हाय हार कर रोती और पिता के देह को गोदी में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखित होकर दारुण विलाप करते हुए मानो उसका पिता जीवित हो और अत्यंत व्याकुल होकर वह कहने लगी कि हाय पिता, मुझको आप किसके सहारे
छोड़कर विष्णु लोक में चले गए हो। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके सहारे रहूंगी? ना मेरा कोई भाई है, ना कोई कुटुंबी, ना मेरी तपस्विनी माता है जो मेरे भोजन और वस्त्र की चिंता करती। अब इस दशा में मैं मर ही जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है मेरा? उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण सोचने लगे कि अत्यंत करुणा भरे स्वर से इस तपोवन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि का रोना निश्चय करके वह सब वहां पहुंच गया और वह पुत्री के गोद में मरे हुए मुनि को देखकर सब रहने वाले भी रोने लगे और पुत्री के गोद में मुर्दे को लेकर शमशान घाट में ले जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर उसे जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने अपने घर को चले गए। और वह कन्या उस कन्या ने धरा धारण करके यथाशक्ति खर्च करके और धर्मधायी क्रिया की। हरिओम तत्सत। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की पौष मास महात्म्य की 8वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।